जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य चक्र जी का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे कैसे पूज्य चक्र जी वृंदावन गए। 5वें दिन मंदिर में जाते समय इनकी भेंट ब्रह्मचारी जी से हो गई, जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के साथी थे। वे नाम अनुष्ठान के लिए झूसी भी गए थे। वे वृंदावन में भजनाश्रम से निकलने वाले पत्र श्रेय के भागवत अंक का संपादन कर रहे थे। श्रेय का कार्यकाल पत्थरपुरा के भजनाश्रम में था। एक साधु इस कार्यालय में रहते तथा और व्यवस्था करते थे। ब्रह्मचारी ने सुदर्शन जी को आग्रहपूर्वक उस साधु के पास रख दिया। वह स्थान एकांत प्रिय सुदर्शन जी को रुचिकर नहीं लगा और वृंदावन की परिक्रमा करने चल दिए। चलते चलते वृंदावन परिक्रमा में गुरुकुल के पीछे विश्राम करने के लिए श्रीधर गोस्वामी की कुटिया के चबूतरे पर बैठ गए। उस समय गोस्वामी जी वहीं खड़े थे, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। तनिक नेत्र बंद किए और 2 मिनट में ही नेत्र खोलकर हंसते हुए बोले, अरे तू आ गया, मैं तो तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी किशोरी जी ने तुझे भेजकर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली कि कुटिया की रखवाली के लिए किसी को भेज दें। बिना कुछ विशेष परिचय लिए सुदर्शन जी को गोस्वामी जी ने कुटिया की चाबी पकड़ाते हुए कहा, मैं तो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ, तुम इसी कुटिया में जब तक चाहो रहो। सुदर्शन जी इस कुटिया में 6 महीने से भी अधिक रहे। यहाँ यमुना किनारे इनकी मैत्री बंदरों, मयूरों और गायों से हो गई। छोटे छोटे बछड़े भी बहुत प्रिय लगते थे। अपने घर की भांति कहीं भी चले जाते, जहाँ मन होता विचरते रहते। परिक्रमा मार्ग में कहीं भी बैठ जाते। यमुना की बालू में बैठे बैठे घंटों उसकी धारा को निहारा करते और गुनगुनाने लगते। यही एक लालसा हृदय में, लौटूं एक बार विवल हो प्यारे तेरे चरण कमल में। कालिंदी का ललित पुलिन हो वह तेरा प्रिय वृंदावन हो। कूद रहे हों कपी डालों पर, देते हों सुंदर किलकारी। नाच रहे हों मत कोकी केकी गण, लख जलधर द्युति गूंज तुम्हारी। मृग शिशु निडर केली करते हों, वन विहंग खग मन हरते हों। गायें सुख से चरती होवें, मृदु श्यामल तृण पाई निकट में। यही लालसा एक हृदय में, यही लालसा एक हृदय में। ब्रज के चीथड़े वस्त्र बनाऊं, मधुकरी टुकड़े भोजन को। दर्शन पाऊं संत जनन के, आते जो तेरे दर्शन को। वृंदावन की पावन बीथियों में विचरण करने वाले प्रेम रस में छके पागलों का कहीं अभाव नहीं रहा। इस प्रेम की भूमि की रज में कुछ ऐसी मादकता है। प्रेम के देव इस रज में स्वयं नृत्य करते हैं। इधर उधर दूसरों की दृष्टि से बचाकर उसे चख भी लेते हैं। आज भी भावुक भक्त नित्य लीला का दर्शन पाते हैं। एक दिन सुदर्शन जी को किसी ग्वाल बाल ने छेड़ दिया, बाबरे हम तोए रोटी ना है तो कहाँ खाएगो। सुदर्शन जी भी मस्ती में कह गए, जाको घर है वाकू तो खवानी ही पड़ेगी। कहने को तो कह गए, किंतु हृदय में टीस उठी कि मेरा प्यारा कन्हई क्या सेवा लेने योग्य है। नहीं नहीं, वह अति सुकुमार है। सुदर्शन जी की ब्रज और उसमें भी वृंदावन की दिव्य प्रेम भूमि में आते जाते तन मन की दशा विचित्र हो जाती। कपियों की किलकारी, मयूरों का किकारव, कोयल का कलकंठ, पपीहे की पुकार, भ्रमरावली का गुंजन श्री कृष्ण मिलन की लालसा को उद्दीपित कर देती। वियोग की दारुण दावाग्नि दग्ध करने लगती। नेत्रों से वारी धारा चल पड़ती। परिक्रमा मार्ग में वैष्णव संत मिलते ही रहते थे। जो भी संत संपर्क में आते तथा मिलते एक ही चर्चा करते, गुरु दीक्षा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र पुराण संत सभी गुरु महिमा का प्रतिपादन करते हैं कि बिना गुरु के भव निवृत्ति कहाँ, गुरु ही गोविंद तक पहुँचाते हैं। यह बात भी वर्ष 1935-36 की है। उन दिनों इनका अक्खड़पन भी कम नहीं था। उसी धुन में कह बैठे, मैं किसी को गुरु नहीं बनाता जिसमें दम खम हो, मेरा गुरु बन जाए। बाद में सोचने लगे, वैष्णव संतों का तथा सभी लोगों का कहना तो ठीक ही है। अपनी श्रद्धा से गुरु बनाया जाता है, गुरु कोई स्वतः कैसे बन जाएगा।
कुटिया में लेटे लेटे कहने लगे, जिसके कोई नहीं होता कन्हई उसका होता है। यही मेरा बल है। पितृकुल में कोई नहीं, मातृकुल में कोई नहीं, न कोई सगा न संबंधी। किन्हीं को अपना करके पकड़ना भी चाहा तो वे झटक कर अलग हो गए। अब कन्हई क्यों अपना नहीं होगा? एकमात्र वही अपना है। संतों की एवं लोगों की बातों का मन पर पूरा प्रभाव पड़ा। अपने कन्हई को ही उपालंभ दिया। यदि गुरु बनाना आवश्यक है तो तुम ही उन्हें भेजो। कहाँ मिलेंगे मेरे गुरुदेव? तभी विरहाग्नि की पराकाष्ठा पर अकस्मात आशा की बिजली कौंध गई। उठकर बैठ गए। अरे, परम गुरु सिद्ध हुए, भगवान शेष, अनंत संकर्षण। ये संकर्षण ही तो श्री कृष्ण अग्रज, एक कुंडली हलदर, नील वसन स्वर्ण गौर दाऊ दादा हैं। ये परम गुरु अपने दादा, ये नित्य सुप्रसन्न, किसी का भी दोष अपराध न देखने वाले, अपने श्री चरणों में उपस्थित प्रत्येक जन को अपना लेने वाले, अनंत करुणा वर्णालय, जीव मात्र के नित्य सखा, ज्ञान घन सनकादिक, जैसे नित्य वीतराग ब्रह्मपुत्र एकांत निष्ठा से इनके चरणों की सेवा करते हैं। इन्हीं का सहारा है। दीक्षा ही मेरा जीवन है, नीलांबर से ही आशा है। दीक्षा मंत्र दिला दे कन्नू, मम लगन लगी है संकर्षण से। मन मछली तड़पेगी कब तक, हठी हृदय अब हठ ठाने हैं। कैसे भला अरे माने हैं, लो जीवन अब सह न सकूँगा। और प्रतीक्षा होगी कब तक, बहुत कर चुका हूँ मैं अब तक। अरे वे करुणा मैं तो कृपा साध्य हैं, साधन साध्य होते तो कुछ सोचता भी। अब उनकी कृपा की प्रतीक्षा ही की जा सकती है। अपनी धुन के पक्के सुदर्शन जी चल पड़े पैदल ही गिरिराज जी की ओर। पहले तो कुसुम सरोवर के पास कोठी से सटी छोटी सी कुटिया में ठहर गए। दूसरे ही दिन उसे भी छोड़ दिया। निर्जल निराहार परिक्रमा करने लगे श्री गिरिराज जी की। परिक्रमा भी अपने ढंग की। अत्यधिक रात होने पर किसी शिलाखंड पर सो जाते और नींद खुलते ही पुनः चलते रहते। मेरे दादा स्नेह में सौहार्द के मूर्तिमान स्वरूप, दया में दाऊ दादा हैं। अवश्य कृपा किए बिना नहीं रह सकते। मुझे विश्वास है नील वसन स्वर्ण गौर सर्वाचार्य संकर्षण से पृथक तो इनके नवजलधर सुंदर वनमाली पीतांबर परिधान मयूर मुकुटी मनमोहन अनुज रह नहीं सकते। दोनों आएंगे अवश्य, पर कब तक? 3 दिन रात परिक्रमा, पथ पर प्रतीक्षारत आंखें दाऊ दादा को देखने को तरसती रहती, तो कभी नेत्रों से वारी धारा बरसती रहती, हाथों में सुमिरनी घूमती रहती, अधर नाम जप करते रहते। चित्त भूमि पर कभी गौर सुंदर दाऊ दादा और कभी नील सुंदर कन्हई, कभी दोनों भाई क्रीड़ा करते दिखने लगते। कभी आशाओं का उज्ज्वल प्रकाश, कभी निराशा का घोरतम अंधकार। कहने लगते मैं तो जन्म जन्म से इनका ही हूँ। ये परम उदार स्वतः स्वीकार कर लेंगे। इनके श्री चरणों में तो सबको आश्रय प्राप्त हो जाता है। ये तो किसी शरणागत को अस्वीकार करते ही नहीं। अस्वीकार करें तो आतुर जीव आश्रय कहाँ पाएगा। मेरा वनमाली कन्हई अग्रज के समीप ही कुछ सरल सहज रहता है। उन एक कुंडल धर का ही संकोच मानता है। वे संकर्षण संतुष्ट हो समीप हो, तभी श्री कृष्ण के नटखटपन पर प्रतिबंध लगता है। आनंद अतिरेक से आगे की बात खो जाती, पैर डगमगाने लगते, सुमिरनी पर घूमने वाली अंगुली रुक जाती, आंखें मुंद जाती और उनसे प्रवाहित आनंद अश्रुओं की धारा वक्ष प्रक्षालित करती रहती। कभी दाऊ दादा के अदर्शन का दुख वियोग हृदय को विदीर्ण करने लगता। सहसा श्याम सुंदर श्री कृष्ण जपने वाले अधर मुस्कुरा उठते। परिक्रमा पथ में अचल मूर्तिवत ठिठक के खड़े हो जाते। परिक्रमा करने वाले लोग देखकर कोई भाग्य सराहता, कोई प्रणाम करता, कोई दूर से चरण रज लेता। कोई साधु हर्ष विवल हो जय हो की ध्वनि करते। कोई श्री गिरिराज धरण की जय बोलता। हरि नाम कान में पड़ते ही सचेत हो पूर्णतः दोबारा चल पड़ते। 3 दिन रात इसी अवस्था में कब पूरे हो गए की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बाहर चिकनी चट्टान पर श्रमित होकर बैठ गए। देखने लगे एकटक अपने आनंद घन गिरिराज जी की ओर।
अरे ये गिरिराज जी तो शालिग्राम स्वरूप हैं, इनको छोड़कर किसी और की शरण लेना अच्छा नहीं। यही मेरा आध्यात्मिक जीवन के जन्मदाता गुरु दाऊ दादा से अवश्य